नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खालिस्तान के समर्थन करने वाले आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर मोदी सरकार ने नकेल कसी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इससे जुड़े ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। बताया गया है कि इन चैनल्स के जरिए विधानसभा चुनावों में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी। सिख फॉर जस्टिस संगठन पंजाब में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। साथ ही दुनिया के कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया। सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। सरकार का कहना है कि इस चैनल्स के जरिए विधानसभा चुनावों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये चैनल पंजाब विधानसभा में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए एसएफजे से जुड़े प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का फैसला लिया गया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर अलगाववादियों गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाकों में भी इसी संगठन का नाम सामने आया था। यही नहीं, पीएम मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी यही संगठन सवालों में था और इस संगठन का नाम ब्रिटेन समेत कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम कराने के मामले में भी सामने आता रहा है। क्या है सिख फॉर जस्टिस? अमेरिका में एसएफजे की शुरुआत साल 2007 में हुई। संगठन का एजेंडा पंजाब से अलग खालिस्तान। पिछले साल रेफरेंडम 2020 का आयोजन करने की कोशिश की। रेफरेंडम 2020 में दुनिया भर के सिखों से शामिल होने को कहा गया। खालिस्तान बनाने के कैंपेन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। सिख धर्म के साथ बहुत बड़ा धक्का किया है। जैसे कि जो सिख धर्म को प्रमोट करते थे या उनकी आवाज उठाते थे, उस सभी चैनलों को भारत सरकार ने बैन कर दिया, बंद कर दिया गया है। ऐसा करने से भारत सरकार का, मोदी सरकार का सिख विरोधी चेहरा बिल्कुल लोगों के सामने आ गया है। क्योंकि जब जब इस देश को जब जब भी आफत आई है, तो तब तब सिख धर्म ने आगे होके इस देश का साथ दिया है, इस देश में कुर्बानियां दी है। आजादी में सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां सिख धर्म की कुर्बानियां हैं, 80 से 85% आजादी में जो सिख धर्म ने कुर्बानियां दी थी, अपनी शहादतें दी थी। जब कहीं भी देश के ऊपर आफत आती है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो भी जंग लड़े हैं, तो सिख धर्म ने, सिख रेजिमेंट ने सबसे आगे होकर देश को कुर्बानियां दी और देश को जीत दिलाई है, आजादी दिलाई है। लेकिन जब सिखों की बात आती है, तो ये देश जो हिंदुस्तान भारत देश है, हमेशा ही सिखों के साथ वितकरा करता आया है, उनको इस देश के बाकी धर्मों से अलग समझता आया है। सिख फॉर जस्टिस का नाम कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान हो रहे प्रदर्शन के समय भी सामने आया था। हिजाब विवाद को भड़काने के लिए सिख फॉर जस्टिस ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था, जिसमें हिजाब विवाद वाली लड़की की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए भारत में अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है और भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। जो देश के हित में नहीं है और जो कानून के खिलाफ साइट्स चल रही थी, वो बैन किए हैं, वो करनी चाहिए थी। हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही जो इस तरह के जो देश विरोधी नारे है, पंजाब विरोधी नारे है, वो लोगों नूं आपदे उहदे विच रहना चाहिए है। क्योंकि पंजाब एक बड़ा अमन ते अमान वाला सूबा है और सारे धर्मां दे लोग इत्थे एक दूजे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूजे नाल रल मिल के रहते हैं। पिछले कुछ वक्त में सिख फॉर जस्टिस की लगातार बढ़ती हरकतों और खालिस्तान के समर्थन में उठती आवाज देश का माहौल खराब कर रही थी। देश की संप्रभुता और एकता पर कोई खतरा ना मंडराए,
इसी वजह से माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया और केंद्र की सरकार की ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सिख फॉर जस्टिस पर बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है और जितने भी सोशल अकाउंट और जिस अकाउंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी उन पर कार्रवाई की गई है। पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो फॉरेन बेस्ड है, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हरजीत ग्रेवाल प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अर्शप्रीत खड़िया प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सरदार रवि रंजन सिख विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, परविंदर सेठी प्रवक्ता अकाली दल के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत ग्रेवाल साहब, पहला सवाल आपसे, इसकी बहुत जरूरत थी इस कार्रवाई की? कार्रवाई तो इससे भी सख्त होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए किसी भी तरह की, जिस तरह ये देश में। और इससे आपको पहले भी मालूम है कि 1984 के बाद और जो वो पंजाब के अंदर काला दौर चला, उसके बाद सिखों का कितना नुकसान हुआ और सभी प्रदेशों में सिख ट्रांसपोर्ट पे भी मेन ट्रांसपोर्टर थे और बाकी व्यापार में भी बहुत आगे थे। आज कहीं दिखाई नहीं देते वहाँ, तो सिमट के पंजाब में ही रह गए और विदेशों में भी हमारे खिलाफ एक साजिश हो गई थी। तो वो इन लोगों की वजह से हुई जो ऐसे विचारधारा है, ऐसे आंसर है और इनको रोका जाना चाहिए किसी भी हालत में। मैं ये कहता हूँ कि ये गुरपतवंत पन्नू को तो पकड़ के देश लाया जाना चाहिए और इसका जो स्थान सलाखों के पीछे है ऐसे लोगों का जो इस तरह की बात करते हैं। सिख इनके साथ कोई नहीं है और कुछ चंद लोग हैं जो देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो पंजाब को प्रफुल्लित नहीं देखना चाहते और ये खालिस्तान की कहाँ बात करते हैं। ननकाना साहब हमारे से चला गया, करतारपुर साहब अभी कॉरिडोर बनवाया और पटना साहब हमारे से चला जाएगा। ये किस तरफ किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं सिख धर्म को, इतना सा करना चाहते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुरु नानक नाम लेवा संगत सिखों के बिना भी है और ये लहासा के पास जो पहले तिब्बत था तो वहाँ पे नानकपुरी है और वहाँ पे जो अगर किसी के बच्चा पैदा होता है, जो वहाँ उन लोगों की मान्यता है तिब्बती लोगों की, अगर वो नहीं जाते और तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो गुरु नानक का आशीर्वाद चाहिए उनको, इस तरह की उनकी मान्यता है। तो इसी तरह से ये आप उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इसके अंदर कुछ गांव हैं जहां पंजाबी बोली जाती है, भाषा बोली जाती है वहां की भाषा के साथ साथ और वहां गुरु की देग बनती है। तो ये लोग उसको भी कम करना चाहते हैं क्या? अब हमें इतना सा बनाना चाहते हैं। गुरु नानक का विचार पूरी मानवता के लिए है और ये क्या करने जा रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। ये गुरपतवंत पन्नू और उसके साथी बहुत बड़े दोषी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सिख संगत को भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को मुंह ना लगाओ। ये गुरसिख भी नहीं है जी, आप गुरपतवंत पन्नू की शक्ल देखना, वो गुरसिख नहीं है और बातें कौन सी करता है। वो सिख धर्म को बचाएगा क्या जो खुद ही गुरसिख नहीं है जी। इसलिए मेरी यही अपील है सारी सिख संगत को, नानक नाम लेवा संगत को और देशवासियों को और पंजाबी जहाँ भी बैठे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाओ। ये हमारा नुकसान करने के लिए हमारे पंजाब को देश की मेन स्ट्रीम से अलग थलग करने के लिए एक साजिश रच रहे हैं। ये साजिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है अर्शप्रीत खड़िया, जो सरकार ने कार्रवाई की है इसकी जरूरत थी, बहुत जरूरत थी, क्योंकि अब पंजाब में सरकार ने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी और जो भी सोशल अकाउंट थे, जो कहा गया पंजाब पॉलिटिक्स टीवी है, उसके जरिए भी लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी। तो ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। जी, कार्रवाई बहुत जरूरी थी। यहाँ तक की चन्नी को भी एक मिला था जिसमें सिक्स फॉर जस्टिस ने क्लियरली अपनी आदमी पार्टी और दूसरी बात इनके खुद के फाउंडर जो के संस्थापक उन्होंने केजरीवाल का साथ। अर्शप्रीत जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठी साहब, ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। देखिए, कार्रवाई तो इस कार्रवाई की हम बड़े समय से भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस कार्रवाई जो भी इस तरह के बयानबाजी करता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो
और उनके जो डिप्लोमेटिक टॉक्स के साथ उनको पकड़ने का, उनको चुप कराने का, उनको यहाँ लाने का कोई ना कोई जरिया बनाना चाहिए। मैंने बार बार ये कहा है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं जो टेरर फंडिंग के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपया यूरोप से इकट्ठा करा है उन्होंने, पाकिस्तान उसको फंडिंग करता है और कौन कौन सा देश उसको फंडिंग करता है जो देश के खिलाफ हमारा भाईचारा खराब करना चाहता है। मैंने ये कहा कि जो लोग, चाहे कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू है, कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, ये चंद लोग हैं। मैं ये कहता हूं अगर आप कनाडा में रहते हो तो कनाडा की सरकार से खालिस्तान मांगो, आप अमेरिका में रहते हो अमेरिका की सरकार से खालिस्तान मांगो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी बाहर बहुत सारे सभी देशों में दोस्त हैं, उनसे बड़ी डिटेल में बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि अब इनको फॉरेन कंट्री में कोई मुंह नहीं लगाता। वो कहते हैं अगर आपने कोई इस तरह की डिमांड करनी है तो भारत जाओ, वहां जाके आवाज उठाओ, फिर आपको पता लगेगा। आप वहां पे रहने वाले लोगों के लिए समस्या खड़ी करते हो और जो दूसरे लोग हैं सिखों को इस नजर से देखते हैं और सिख खुद बहुत ज्यादा औरों से ज्यादा परेशान होते हैं जब इस तरह का बयान आता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे गरेवाल साहब ने कहा, वो सिख भी नहीं है, वो एडवोकेट है, उसके पीछे कौन सी ताकत है ये भी जांच का विषय है। इसके ऊपर भारत सरकार को, जो रॉ एजेंसी को ये पता लगाना चाहिए कि कौन सा देश है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के अंदर भारत का कोई भी सिख जो है खालिस्तान की फेवर में नहीं है। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, आप किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, किसी भी सिख से आप बात करेंगे, कोई भी इस तरह की बात का समर्थन नहीं करता। ठीक है, अर्शप्रीत खड़िया की आवाज है, उम्मीद करते हैं कि आप सही तरीके से आएगी। अर्शप्रीत, ये जो कार्रवाई सरकार ने की, इससे ज्यादा भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि सिक्स फॉर जस्टिस जो है, शमी साहब ने बताया कि उनको लेटर लिखा गया था, सिक्स फॉर जस्टिस ने लिखा और उसमें क्लियरली बताया कि वो केजरीवाल साहब का समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। और दूसरा साहब, इनके खुद के आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं कुमार विश्वास साहब, उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में बताया कि केजरीवाल साहब ने 2017 में खालिस्तानी समर्थकों का साथ लिया और पंजाब को आजाद देश बना के उसके पहले प्रधानमंत्री बनने तक का मंसूबा रखते थे वो। और उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल साहब एक फॉर्मूला बनाए बैठे थे जिसकी वजह से वो पंजाब पे राज करना चाहते थे। और साहब दूसरी बात यह है कि कड़ी के साथ कड़ी जुड़ रही है। एनआरआई फंडिंग इन्वॉल्व थी पिछली बार, इस बार इन्होंने ली नहीं। दूसरी बात, इनके जो केजरीवाल साहब हैं वो खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के हेड के घर पे रुक के रात गुजार के आए और बाद में कहते कि मुझे तो पता नहीं था। सीएम सिक्योरिटी कोई जोक नहीं होती। सीएम साहब कहाँ पे जाएंगे, किसके साथ रात गुजारेंगे, हर एक चीज का एनालिसिस होता है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो केजरीवाल साहब कहते मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ। अरे साहब, फिर तो कातिल भी ऐसे कहने लग जाए, हम तो स्वीट कातिल हैं। और कहते हैं कि मेरी आप पहले क्यों नहीं एक्सपोज किया, अभी को एक्सपोज किया। चोरी जस्ट नहीं अर्शप्रीत साहब, अब तो चुनाव खत्म हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि चोरी नहीं नहीं अर्शप्रीत, ठीक है, आप ये जो बात कह रहे हैं ये वोटर्स पर इम्पैक्ट कर सकता था। अब तो चुनाव खत्म हो गया। मैंने पूछा कि इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी भी जांच हो, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसकी भी जांच की बात गृह मंत्री ने भी कही है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जिस पर आप फोकस करने की कोशिश करें, वो भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। मेरा सवाल है कि ऐसे संगठन जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक राज्य को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सरकार ने जो कार्रवाई की है, ये एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की है, सही है ये? देखिए, इससे भी सख्त करनी चाहिए थी इनको। तो इन्होंने तो किया अभी कुछ नहीं, इनको और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिकॉज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे पीसफुल और एक सिचुएशन बनी रहनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के मंसूबे बड़े खतरनाक है साहब, कड़ी के साथ कड़ी जुड़े। और इनको गुलपनाग ने, अलका लांबा ने, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशु बांगर, सौरभ जैन, पता नहीं कितनों ने इनको एक्सपोज कर दिया साहब। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है एक मुखौटा पहन के घूम रही है आज भी। वो मुखौटे को उतारना बहुत जरूरी है और एक कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है और लोगों के सामने सच आए, बहुत जल्दी आए। हमारी तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार को। बिल्कुल, तो सच्चाई जो भी हो सामने आनी चाहिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर सिख फॉर जस्टिस और किसी भी खालिस्तानी संगठन के किसी नेता की मुलाकात हुई है तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। इस मसले पर सियासत भी होती रही और पंजाब चुनाव से 3 दिन पहले जो बयान आया उसके बाद तो बहुत डेंट भी हुआ आम आदमी पार्टी को। सरदार रवि रंजन, ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो कार्रवाई की गई है ये कितना सही और इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत है क्या?
पहले वक्ताओं ने जैसे बताया कि इसकी जो कार्रवाई हुई है ये दिस इज नॉट इनफ, गुड बट नॉट इनफ जी। इनके खिलाफ रेड कॉर्नर अलर्ट्स होने चाहिए, ये किसी एयरपोर्ट पे आ ना सके और भारत से इनके वारंट्स निकलने चाहिए जी। वो जो पन्नू, या जो थोड़ा सा मैं करेक्ट करूं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सिक्स फॉर इनजस्टिस, ये हर जगह सिखों को, अगर आपने न्याय लेना है सिखों के साथ, अगर यहाँ पे अत्याचार हुआ है, अगर नहीं हुआ है हमारे साथ 84 भी हुआ, आप आइए यहाँ पे कोर्ट में फाइट करिए, हमारे साथ खड़े होइए, हम लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई। आप वहाँ बैठे हुए ये जो जुमलेबाजियाँ कर रहे हैं और ये जो वहाँ बकवास कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके भारत में आके बात करिएगा। और जहाँ तक मिस्टर पन्नू की बात है, वो तो सिख ही नहीं है, तो जब सिख नहीं है तो सिखों की लड़ाई क्या वो भाड़े का सैनिक है या क्या है? और जो उनके आका हैं, जैसे हम पाकिस्तान कहते हैं या पंजाबिस्तान कह लें, उनको तो बलूचों ने ठिकाने लगा दिया है। और इस गलतफहमी में मत रहें कि आपको बचाने कोई पाकिस्तानी आएगा। और ये खालिस्तान जो कह रहे हैं, इनकी जगह तो तिहाड़िस्तान में है, और ये खालिस्तान की युद्ध नहीं है, ये वीज़ास्तान के। आज इनको वीज़ा मिलने बंद हो जाए तो ये सब लाइन पे आ जाएंगे, तो ये वीज़ास्तान की बात हो रही है, खालिस्तान की कोई बात नहीं हो रही। जी ग्रेवाल साहब, एक सख्त कार्रवाई की जरूरत हो रही है, इतने से काम नहीं चलेगी। आपने सोशल मीडिया, आपने अकाउंट बंद कर दिया, हो सकता है दूसरे नाम से फिर अकाउंट खुल जाए, दूसरे तरीके से, किसी दूसरे जरिए से फिर से वही कोशिश हो जो अभी तक कोशिश हमने देखी है, जो नापाक कोशिश देखी है, जो कामयाब नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि पन्नू को कब सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, जो देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक स्टेट को तोड़ करके खालिस्तान बनाने के मंसूबे पाले बैठा है। देखो ऐसा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, उसके खिलाफ भारत सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया है, FIR भी हो चुकी हैं, और जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कि वो विदेश में बैठे हैं वो पूरी होगी। पर उनको पाकिस्तान, ISI ये सब बहुत समर्थन दे रहे हैं, और बाकी भी कई विदेशों में कई जगह पे वो पैसा इकट्ठा करने के लिए इस तरह की बात करते हैं और कुछ लोगों को गुमराह भी कर लेते हैं। मैं इसीलिए सिख जगत को प्रार्थना करता हूँ और जो नानक नाम लेवा संगत है उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को बिल्कुल नकार दो, इनसे बातचीत भी न रखो। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ना ये गुरु नानक का जो फ़लसफ़ा है उसको भी ये मानते नहीं हैं। खालसा में भी इनका यकीन नहीं है, खालसा तो वो है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ भारत सरकार इनके खिलाफ दिन ब दिन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, इस चीज़ का मैं यकीन दिलवाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये एक बार इस मुल्क में आ जाएं तो देश के लोग ही इनको बता देंगे कि देश तोड़ने का क्या होता है। और मैं एक चीज़ यहाँ और कहूँगा, आज अगर पंजाब देश का पार्ट है तो वो बिकॉज ऑफ मास्टर तारा सिंह जी, तो उनको ज़रूर इसमें आने वाले टाइम में, समय में महत्व देने की ज़रूरत है कि ये पंजाब इसलिए रहा कि उस टाइम उन्होंने बात उसी तरह की उठाई। और वेस्ट बंगाल जो आज हमारे साथ है, ये इसलिए है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दो लोग ज़रूर देश में इनका स्थान होना चाहिए और इनका सम्मान होना चाहिए, और तभी ऐसी ताकतों को हम नकार सकते हैं। अगर देश के जो देशभक्त लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे और उनका एक स्थान होगा, ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्या आप सरकार के पास कोई डेटाबेस है अरजीत जी? हाँ जी। कि कोई डेटा है क्या, जो पन्नू है उसके समर्थन में कितने लोग हैं? क्या सिर्फ विदेशों में बैठे हैं, पंजाब में भी बैठे हैं? क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा 4 आतंकवादी सोनीपत से पकड़े गए जो खालिस्तानी कहे जा रहे हैं। कितने लोग समर्थन में हैं? क्या कोई पंजाब में तो नहीं बैठा है? क्या कोई दिल्ली में तो नहीं बैठा है? क्या कोई बिहार में तो नहीं बैठा है जो उसी मंसूबे को साथ लिए बैठा हुआ है स्लीपर सेल की तरह? तो ये हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहां से कहां के तार जुड़ रहे हैं। जिस तार का जिक्र अर्शमीत कड़िया कर रहे हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ तार का भी जिक्र कर रहे हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कहां तक तार जुड़े हुए ये जानना बेहद जरूरी है देश के लिए। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है। ये जो जिनका वो नाम ले रहे थे, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनकी वजह से ही, उस पार्टी की वजह से पंजाब में आने वाले समय में गड़बड़ हो सकती है। वो ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं और
दूसरों पे हमला करवाने की भी साजिश रचते रहते हैं। ये धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तो उनके साथी उनको एक्सपोज कर रहे हैं, जो उनके पुराने साथ रहने वाले लोग थे। आगे आने वाले टाइम में हमारी एजेंसियां बहुत अलर्ट हैं और पंजाब पुलिस पे हम फख्र कर सकते हैं, जिसने आतंकवाद जहां पैदा हुआ पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ। उसके और भी रीज़न थे ख़त्म होने के, क्योंकि असल में सिख जो है वो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और गुरु नानक देव ने या श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी भी किसी की ज़मीन पे ना कब्जा किया, ना किसी पे जुल्म किया। वो तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाली कौम है। इसलिए भी यहाँ ये ख़त्म हुई मूवमेंट जो चल रही थी उस टाइम पे, और टेररिज्म का दौर था। और पर पंजाब पुलिस और हमारी एजेंसियों को भी उसकी सराहना हम करते हैं कि इन्होंने पंजाब में शांति लाए, और आगे आने वाले टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। सबकी लिस्टें हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ है उनके पास। और इस समय आने पे आप देखना कैसी कार्रवाई होने वाली है उनके खिलाफ। जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल। अश्मित खड़िया, मुझे ये बताइए, 2007 से एसएफजी काम कर रहा है, इस पर कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, और ऐसे मंसूबे जिन्होंने पाल रखे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए। पन्नू को उसके मंसूबों के लिए, देश विरोधी हरकतों की वजह से, साजिशों की वजह से पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सलाखों को पीछे पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी पीछे आई थिंक कि पहली बात तो प्रोगेटिव है फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि वो अपना मेक श्योर करे कि कोई भी ऐसे लिंकेजेस मिलते हैं, पता लगता है, तो उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो। जो आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, जो बात करने की जरूरत है, वो इनिशिएटिव आप लें एंड मेक श्योर करें कि दीस पीपल शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज में ज्यादा रोल नहीं प्ले कर सकती, बिकॉज द पीपल आर आउटसाइड ऑलरेडी, वी नो दैट। और दूसरी बात साहब ये है कि कुमार विश्वास साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनकी एक और बाइट थी नई को, जिसमें उन्होंने बताया कि चिंटू, वो रेफर करे थे राघव चड्ढा जी को, कि अपने आका को भेजो, मेरे साथ डिबेट करेंगे, वरना मैं और खुलासे कर दूंगा। जो और खुलासे हैं वो ऑपरेटिव वर्ड है। हमें ये नहीं पता कि और क्या क्या हुआ है, कहाँ से पैसे आए, और जो रात वो गुजार के आए हैं, वो रात में किसके साथ मुलाकात हुई, क्या डिस्कशन हुई, कितने खतरनाक हो सकते हैं उनके मंसूबे। दीज ऑल थिंग्स आर टू बी आर टू कम आउट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। तीसरी बात साहब, ये जो कहते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले क्यों पता लगा, केजरीवाल साहब ने रिकॉर्ड बड़े सेट किए हैं, एक और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, अपने ट्रैक बड़े अच्छे से कवर किए उन्होंने, क्योंकि वो इलीगल चीज को लीगल तरीके से करना जानते हैं। पहले भी दिल्ली में जैसे उन्होंने 400% सैलरी एमएलए की बढ़ा दी थी, अब इस बार भी उन्होंने इलीगल चीज को लीगल तरीके से करने की कोशिश की है। इस बार पूछिए इनसे कि एनआरआई फंडिंग क्यों नहीं लिया आपने। इनसे पूछिए कि आज तक आपके लीडर ने, एक भी लीडर ने खालिस्तानी समर्थकों की निंदा क्यों नहीं की। उन्होंने क्लियर शब्दों में कभी रेप्रीमांड या कंडेम क्यों नहीं किया खालिस्तानी को। और जो समर्थक है उनके, वो उनकी जीभ जो है लड़खड़ाने लग जाती है जब खालिस्तानी समर्थकों को कंडेम करने की बात आती है साहब। और तीसरी बात, इनके जो मंसूबे हैं पंजाब के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कि बहुत जल्द इसको टाइम बाउंड किया जाए। जो इंक्वायरी होम मिनिस्टर साहब ने की है कि इनिशिएट होगी, इसको टाइम बाउंड किया जाए एंड द परपेट्रेटर्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। बिल्कुल सेठी साहब, हम सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं। ये सख्त कार्रवाई कब होगी? जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को दो हिस्सों में बांटने की बात करता है, जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने की बात करता है, जो चुनाव में लोगों को भड़काने की बात करता है, जिसके समर्थन में जो 4 आतंकवादी पकड़े गए हाल ही के दिनों में सोनीपत से, ऐसे संगठनों के लिंक को पकड़ने के लिए क्या ये जो शुरुआत हम इसे माने, या फिर इससे ज्यादा बेहतर शुरुआत की जरूरत है और हमें नतीजे चाहिए, और एक कोई टाइम फ्रेम में नतीजे चाहिए हमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार बहुत अलर्ट है और सारे काम कर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है कि जो बाहर के देशों से जो बात होनी है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है वो सरकार का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे देश के अंदर लोग हैं, जैसे अभी कड़याल साहब ने आम आदमी पार्टी का जिक्र करा, वो एक जांच का विषय है।
उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसको हल्के में नहीं हम ले सकते कि उनके पास एक गुरचरण सिंह बब्बर बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके 3 अखबार निकलते हैं, उनकी भी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा कुमार विश्वास ने बहुत कम बताया। यूरोप के अंदर संजय सिंह और जो इनके उप मुख्यमंत्री और बड़े सारे लोग गए पिछले चुनावों में और वहां से वो टेररिस्ट से टेरर फंडिंग लेके आए अपने इस। देखिए एक छोटी सी पार्टी जो कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, उनके पास एकदम इतना पैसा आया है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहां से आया है, उसका सोर्स क्या है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। जो यहाँ पे टेररिस्ट भी पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तान से ट्रेंड होके प्लांट होके यहाँ पे जो है प्लांट करे जाते हैं। यहाँ का कोई आदमी नहीं है। और दूसरी बात है, उनकी अगर कुछ लिंक हो सकते हैं वो क्रिमिनल्स से हो सकते हैं। जो बाहर के देश हैं क्रिमिनल्स को फंडिंग करते हैं। जिस तरह एक मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन अभी जो केजरीवाल साहब ने 850 शराब की दुकानें एक माफिया जो पंजाब का माफिया थे 2-3 उनको बेची हैं, उसके अंदर हजारों करोड़ का स्कैम है। मैं ये भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती, वो चुप क्यों है। उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि एक इतना हजारों करोड़ का स्कैम हुआ है और वो जो माफिया है, माफिया का भी टेररिस्ट लिंक हो सकता है और इनका भी टेररिस्ट लिंक है। ये बड़े जांच के विषय हैं। इसके ऊपर एक स्पेशल सेल बनाया जाए जो इसको, और कुमार विश्वास जैसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं उनसे भी पूरी पूछताछ होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या सूचनाएं हैं, आपके पास क्या क्या बातें हैं, आप हमें बताइए। जो एजेंसीज हैं उनको बताइए और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है सरदार अभी रंजन जी, एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, जिस संगठन की बात हो रही है उस संगठन का अस्तित्व क्या है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनसे मुलाकात करने के लिए एक स्टेट में जो सत्ता में पार्टी है उसके मुखिया उप मुख्यमंत्री कथित तौर पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फंडिंग लेकर के आते हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे सेठी साहब, इतना मजबूत अगर वो संगठन है तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए और ये देश को पता होना चाहिए कि वाकई में इस संगठन की जड़ें हैं कहां तक। जी, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये मुट्ठियां भर भर के पैसे देते हैं, और ये जो मुट्ठी भर भर के पैसे देते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल अपनी जगह ठीक है, मगर हमें कुछ मोसाद से भी सीखना चाहिए। अगर नहीं डिप्लोमेटिक चैनल काम कर रहे तो उन्हें उठा के लाना है। हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल काम नहीं करते, दुनिया भर के देश ऐसे करते हैं। कोई भी देश तभी मजबूत होता है जब उसके पास बल होता है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो ये बात है। और जहाँ तक शराब की दुकानों की बात है तो ये इसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं, इसमें महिलाओं को भी कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है शायद शराब पे। तो क्या ये भारतीय कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं? कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है? ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये हर पार्टी में इस तरह के दलाल घुसे हुए हैं। ये पार्टी वाइज पे मैं नहीं जाना चाहता, पर जब तक हमको मोसाद हमारा, जब तक हमारा उसको हम नहीं मानेंगे, हमें इनको जो ब्राजील से उठा के ला सकते हैं, एक छोटा सा कंट्री, हम क्यों नहीं उठा के ला सकते? इसके लिए एजेंसियों को एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पन्नू को आप क्यों नहीं पकड़ के ला सकते? पन्नू पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ सोशल अकाउंट को बंद करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो समर्थन में जो पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जिसका नाम कहा जा रहा है उस पर बैन लगाया आपने, उसके सोशल अकाउंट को बंद किया, यूट्यूब लिंक को आपने बंद किया है, जो चैनल है उसे आपने बंद किया है। इससे काम नहीं चलने वाला, इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो केंद्र सरकार ने बड़ा स्ट्राइक किया है। खालिस्तान की जो लोग मांग करते हैं, खालिस्तान के समर्थन में जो साजिशें रचते हैं, देश के खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, देश को तोड़ने की जो मंसूबे पाल रखे हैं कुछ लोगों ने, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। बठिंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए।